सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज एक और नया पैगाम देना चाहता हूँ। नया तो नहीं है तो बहुत पुराना, मगर मैं कुछ मुनाफिकों की मुनाफिकत दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हम वो हैं जो जश्न आज़ादी भी मनाते हैं, और हम वो हैं जो जश्न ईद मिलादुन नबी भी मनाते हैं। हम तिरंगा भी लहराते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा भी लहराते हैं। मेरा भारत महान, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसके पास सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है। हिंदुस्तान के राजा हकीकत में मेरे ख्वाजा। हिंदुस्तान का जो असल राजा है वो मेरा ख्वाजा है। बहरहाल, मैं बताना ये चाहूँगा कि अक्सर लोग यानी वहाबी देवबंदी, जिनके दिलों में बुग़्ज़ है अंबिया औलिया की तरफ से, वो जश्न ईद मिलादुन नबी के झंडे को नाजायज़ और हराम, शिर्क व बिदअत और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, और कहते हैं कि इसकी दलील कहाँ से आई, इसकी दलील क्या है। खैर, उनको नहीं मिली, कोई बात नहीं है, वो नहीं करते, है ना। जश्न ईद मिलादुन नबी वो नहीं मनाते, और वो हम जो लगाते हैं झंडे, उनको बिदअत, नाजायज़, शिर्क, ना जाने क्या क्या जो मुंह में आता है बकते हैं। हालांकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि शिर्क क्या है, नाजायज़ क्या है, हराम क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। खैर, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस देश का परिंदा भी अपना पूरा हिंदुस्तान अपने आप लेके चलता है, जो कलर हिंदुस्तान के तिरंगे का है वही कलर हिंदुस्तान के परिंदे का है। जब हिंदुस्तान के परिंदे अपने भारत की मोहब्बत अपने ऊपर सजाए रखते हैं, तो यार हिंदुस्तान का मुसलमान क्या अपने हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता? क्या अपने तिरंगे से प्यार नहीं करता? बिल्कुल करता है। हम वो हैं जो हिंदुस्तान के तिरंगे से भी प्यार करते हैं, और जश्न ईद मिलादुन नबी का जो झंडा है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में जो हम लगाते हैं, हम उससे भी मोहब्बत करते हैं, है ना। इसलिए नहीं करते कि ये फलां ने दिया है, फलां ने दिया, नहीं। इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, और ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और वो हमारे आका की मोहब्बत में था। तो इसलिए हम उस झंडे से भी मोहब्बत करते हैं जो हमारे नबी की निस्बत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस झंडे को हमारे नबी से निस्बत है। खैर, इस झंडे को हिंदुस्तान की आज़ादी से निस्बत है। ये झंडा, ये तिरंगा है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी की पहचान बताता है, ये शान बताता है हिंदुस्तान की। खैर, बहुत कुछ कहूँगा। अब देखिए, एक ये देवबंदी है, आप इसके मुंह से कभी भी जश्न ईद मिलादुन नबी की तारीफ़ नहीं सुनेंगे,
मगर ये वही लोग हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा तो इनको जायज़ है, मगर जिनके सदक़े में हिंदुस्तान भी बना, उनकी शान व अज़मत के लिए, उनकी शान बताने के लिए हम जो अपने घरों पर झंडा लहरा देते हैं, वो झंडा इनको चुभता है। आज आप देखें बड़े बड़े दाढ़ी वाले देवबंदी मौलवी नहीं मौलवी अपनी गाड़ियों पर झंडा लगा के टहल रहे हैं। मुझे झंडे से कोई एलर्जी नहीं है, झंडा मेरे हिंदुस्तान की शान है, ठीक है, झंडा मेरे हिंदुस्तान की शान है। मगर बताना ये चाहता हूं इन शैतानों को कि एक तरफ तिरंगा लहराओ तो ये जायज़ हो जाए, और दूसरी तरफ जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा तुम देखकर जल भुनकर कबाब बन जाओ, ये शैतान की आदत है। जब मेरे नबी तशरीफ़ लाए थे तो शैतान रो रहा था, चीखे मार रहा था, वही आदत इन लोगों की है। देखो ये देव का बंदर है और झंडा इसके हाथ में है। खैर बहरहाल मैं तो वही कहूँगा जो अल्लामा इकबाल साहब ने या किसी और ने कहा, बहुत सारे बुज़ुर्गों ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहरहाल हमारा जो हिंदुस्तान है, हम इसकी तारीफ बयान कर रहे हैं, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान अच्छा है क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो। तो ये भी मेरे नबी का फरमान है, ये भी मेरे नबी का पैगाम है। तो हम अपने नबी के हुक्म को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने देश की मोहब्बत में एक तराना जो है गा रहे हैं, और भी बहुत सारे तराने हैं। खैर सब अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से कहते हैं। बहरहाल मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ ना, इसलिए मैं सुन्नी हूँ ना इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जश्न मनाता हूँ, वतन की मोहब्बत में जश्न मनाता हूँ। मैं वो सुन्नी हूँ कि जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत पर भी खुशी मनाता हूँ। नबूवत जो हमारे नबी को मिली है उसका हम ऐलान करते हैं, हम अपने नबी की शान व अज़मत बयान करते हैं, और कुछ लोग उस शान व अज़मत को सुनकर चिढ़ जाते हैं, जल जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं, है ना। हम तो अपने नबी की मोहब्बत में सब कुछ करते हैं, और ऐसा भी नहीं करते कि साहब वो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, ऐसा काम नहीं करते। खैर मैं सुन्नी हूँ ना इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जश्न मनाता हूँ, वतन की मोहब्बत में भी जश्न मनाता हूँ, हुजूर की मोहब्बत में भी हम लोग जश्न मनाते हैं। और हिंदुस्तान की आज़ादी में जो हमारे बुज़ुर्गों ने हिस्सा लिया और उस में जो उनको फतह मिली, जो जीत हुई, अंग्रेज़ों को जो इस दुनिया से भगाया, इस हिंदुस्तान से भगाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, जितने भी हिंदुस्तान के वीर थे, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी थे, सब ने मिलकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया
और उसी आज़ादी की खुशी में ये तिरंगा लहराया। बहरहाल हम तिरंगा भी लहराते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा भी लहराते हैं। तो आजकल आपको बहुत सारे शैतान ऐसे मिल जाते हैं कि जो जश्न ईद मिलादुन नबी पर उनके पेट में दर्द होता है, जिनके पेट में दर्द होता है कब? जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लहराते देखकर। मगर अब उनसे पूछो, अरे भाई मोदी जी ने कहा है ना अगर झंडा नहीं लगाओगे तो राशन नहीं मिलेगा। तो ये राशन के लिए यार झंडा लगा रहे हैं, समझे? ये हिंदुस्तान की मोहब्बत में नहीं बल्कि राशन के लिए लगा रहे हैं। पहचानो इनको, पहचानो। ये भिख मंगे जो कहते हैं ना कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, ये वो भिख मंगे हैं जो राशन के लालच में झंडा लगाते हैं, वतन की मोहब्बत में नहीं। जो अपने नबी का ना हुआ वो हिंदुस्तान का क्या होगा। और सबसे ज़्यादा आतंकवादी इन्हीं वहाबी देवबंदियों में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।